इसलिए मैंने थंबनेल के अंदर नाम लिखा था कि इस इनविटेशन फॉर्मूले से अगर 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 10 के 10 लोग आएंगे। ये जग जिस जिस पे हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज एक ऐसा वीडियो मिलने वाला है जिससे आपका बिजनेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने इस वीडियो के हर एक पॉइंट को फॉलो कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बिजनेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो इनविटेशन पे है और इनविटेशन जस्ट इतना बड़ा रोल अदा करता है हमारे बिजनेस के अंदर। जिस तरीके से कोई बिल्डिंग बनती है उसमें जो रॉ मटेरियल का रोल होता है वही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनविटेशन का रोल होता है। अगर आपने इनविटेशन के अंदर मास्टरी कर ली तो नेटवर्क मार्केटिंग की आधी जंग आप जीत जाएंगे। आज इनविटेशन पे टोटल चीजें मैं बताऊंगा और इनविटेशन क्यों सीखना जरूरी है, क्या इसमें टेक्निक है, क्यों टेक्निक लेना जरूरी है। दोस्तों, ये पहली लर्निंग है जिसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर लर्निंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या करना है, उसमें मैक्सिमम फोकस होता है कि क्या क्या करना है। लेकिन इनविटेशन एकमात्र ऐसा सिस्टम है, एकमात्र ऐसी लर्निंग है जहां पे आपको यह सीखने की जरूरत है कि क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि इनविटेशन के अंदर 90% लोग गलतियां यही करते हैं कि वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आज इनविटेशन पे पूरी मास्टरी हो जाएगी। आज हम दोनों चीजों पे बात करेंगे। जो आपके पास ऑनलाइन लीड्स आई है उसकी भी बात करेंगे और जो आपके पास दोस्तों की लिस्ट है उसकी भी बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और अगर आप एक्साइटेड हैं तो अभी जस्ट एक्साइटमेंट का मैसेज करिए, आई एम एक्साइटेड, अभी जस्ट मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे पास लीड्स आई है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कोई भी ऑनलाइन आपके पास लीड्स आई है उसका इनविटेशन कैसे करना है। पहले सबसे पहले बात करेंगे क्या नहीं करना है, उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना है। पहला पॉइंट नोट कर लेना, अभी जस्ट जैसे ही आपके पास लीड्स आए, बहुत से लोग गलती करते हैं, जैसे लीड्स आती हैं तुरंत फोन कर देते हैं, विदिन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर फोन कर देते हैं कि सर आपने अभी एक फॉर्म भरा था और मैं वो बोल रहा हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। मैं कहता हूं अगर पागल व्यक्ति है वो भी आपके साथ इस बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं हम टाइम का डिस्टेंस नहीं रखते हैं। आपको मिनिमम 10 से 11 घंटे का टाइम लेना है जब भी आपके पास लीड्स आए। अगर आपने टाइम नहीं लिया तो सामने वाला व्यक्ति यही समझेगा कि एक फ्री व्यक्ति है जिसने मेरे नंबर जाते तुरंत मेरा ही इंतजार कर रहा था और तुरंत फोन कर दिया इसने। दूसरा जाएगा कि इसके पास सिर्फ मैंने ही नंबर भेजे हैं। तो वेट करना है, 10-11 घंटे का वेट करना, 10-11 घंटे के बाद फोन करना है। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि वाकई जिस व्यक्ति के पास मैंने फॉर्म फिल किए वो ऑलरेडी किसी काम के अंदर बिजी था, इसलिए मेरे को 10 से 11 घंटे के बाद फोन करा है। ये गलती कभी मत करना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं क्या नहीं करना है। जैसे ही वो 10-11 घंटे के बाद फोन करता है वो क्या पूछता है कि सर आपने एक फॉर्म भरा था और मैं वो बोल रहा हूं, आप वो बोल रहे हैं क्या। मान लो आपने नाम पूछा, सब कुछ अच्छे से किया, बहुत अच्छी तैयारी है आपके पास, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन ये गलत हो रहा है। और गलत हो कहां रहा है, आपने क्या पूछा। कुछ लोग यही करते हैं कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने ये नाम लिया आपके पास दोबारा कभी कॉल नहीं आएगी। आप फोन करके चेक कर लेना, कभी बात नहीं करेगा। आपने कुछ बताया ही नहीं और आप डायरेक्टली पूछ रहे क्या इंटरेस्टेड है। सामने वाला व्यक्ति जब आपके पास लीड्स के लिए फॉर्म फिल करता है तो इतनी समझ होती है उसमें कि सही और गलत की पहचान होती है उसमें। तो हम गलती करते हैं कि इंटरेस्टेड है कि नहीं, और वही वो व्यक्ति बोल देता है कि भाई साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसने आपको समझ लिया, जान लिया।
उसके बाद कुछ लोग फोन करते हैं कि सर आपने फॉर्म फिल करा था, उसकी डिटेल आपने फिल करी थी, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करी थी, मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिससे आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जिसमें आपका मैं मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारी बातें कर देते हैं। तो वहां भी आपका इन्विटेशन टोटली फेल हो जाता है। फिर कुछ लोग एक गलती और कर देते हैं, कुछ लोग तो पर्टिकुलर जिस ब्रांड के अंदर काम करते हैं उस ब्रांड का नाम ले लेते हैं कि सर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करता हूं, इतने सालों से आई है, ये करती है, वो करती है, इसमें पूरी दुनिया के अंदर चलती है। फेल हो जाएगा दोस्तों। ये जो 3 चीजें मैंने बताई कभी जिंदगी में मत करना। अब बात करते हैं क्या करना है। इसको बिल्कुल केयरफुली सुनना कि क्या करना है आपको। जैसी लीड्स आई 10-11 घंटे के बाद फोन करना है आपको क्या बोलना है? हेलो अमित जी बात कर रहे हैं, मेरा आपने गूगल फॉर्म फिल किया था, मैं राजेश बात कर रहा हूं। आपने क्या किया, पहले अपना नाम नहीं बताया। कुछ लोग यहां भी गलती कर देते हैं, सबसे पहले अपना नाम बता देते हैं, फिर दोबारा उसको याद नहीं रहता, क्योंकि जैसे आपने पहली बार नाम बताया वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कौन बात कर रहा है, किसका फोन है, किसका नहीं है। आपने पहले उसको बताया कि आप उसके नाम से बात करेंगे। आपको यही बोलना है, हेलो अमित जी बात कर रहे हैं, आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, मैं राजेश बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपको दोबारा अपना नाम उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, वो रिस्पेक्टफुली आपसे बात करना शुरू कर देगा। अब आपको क्या क्या बातें करनी है। आपने ये बोला कि सर आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया, आप करते क्या है? वो बोलेगा कि मैं स्टडी करता हूं या जॉब करता हूं, कुछ भी आपने बोला, उसने बोला। आपने उसके बाद क्या बताया? आपने अपना नाम बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या करता है पूछ लिया। आपने पूछा कि सर आपके पास 1 मिनट का समय है अभी? तो उसने बोला कि बिल्कुल है मेरे पास। तो आपने यही बोला कि सर आपने जिस ऑनलाइन बिजनेस के लिए फॉर्म फिल किया था, आज शाम के 5 बजे एक वेबिनार होने वाला है जिसमें ट्यूटोरियल बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, और मेरे पास मात्र 5 सीटिंग है, मात्र 5 सीटिंग है। अगर आप उस वेबिनार के अंदर आना चाहते हैं तो अभी जस्ट मेरे को कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो कल शाम के 6 बजे एक वेबिनार और है जिसके लिए हो सकता है आपके लिए कोई सीटिंग हो। 90% चांस है कि वो आज आपके लिए हां कर दे, और 10% अगर उसको समय नहीं है तो वो दूसरे दिन के लिए हाँ बोल देगा। इसलिए मैंने थंबनेल के अंदर नाम लिखा था कि इस इनविटेशन फॉर्मूले से अगर 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 10 के 10 लोग आएंगे। और यही वजह है दोस्तों, क्योंकि आपने अर्जेंसी क्रिएट भी कर दी, ऑप्शन भी दे दिया। क्योंकि हम जब ऑप्शन नहीं देते हैं वही तो प्रॉब्लम होती है। आपने पूछा कि आज शाम के 5 बजे एक वेबिनार है जिसकी सीटिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और एक कल शाम के 6 बजे वेबिनार है, उसके लिए मैं कंफर्म देखूंगा कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज का करूं कि सर कल का करूं? तो 90% उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और आपने कुछ बताया ही नहीं है। और आप बी हरी अप, हमेशा जल्दीबाजी में रहना, हमेशा जल्दीबाजी में रहना, क्योंकि लोग बिजी लोगों को पसंद करते हैं, निठल्ले लोगों को कभी पसंद नहीं करते। हमेशा बी हरी अप, जल्दीबाजी में रहना। इतना सा आपको इनविटेशन देना है। आपके साथ वो वेबिनार के अंदर आएगा, वेबिनार के अंदर अच्छा वेबिनार होगा तो आपके साथ जरूर बिजनेस करेगा। वो आपके साथ वेबिनार में आएगा, अच्छा बिजनेस होगा तो जरूर आपके साथ ज्वाइन करेगा। दोस्तों अब मान लीजिए कुछ लोगों के पास वेबिनार अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। मैं आपको एक वीडियो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो लगभग 45-40 मिनट का वीडियो होगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे वही वीडियो दूंगा। पहले तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसके बाद वो वीडियो होगा। तो उस वीडियो को आप भेज सकते हैं। बोलना क्या है? आपने जैसे ही उनसे बात करी, हेलो अमित जी बात कर रहे हैं, आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया था, मैं राजेश बात कर रहा हूं, और आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए मेरे पास फॉर्म फिल किया था। सर जिस ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो आपको भेजता हूं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है और इससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मेरे पास रिक्रूटमेंट के लिए लिमिटेड सीटिंग है,
तो आप मेरे को ये वीडियो अगले 2 घंटे के अंदर देख के मेरे को कंफर्म करे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको करनी है कि नहीं करनी, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको आना है कि नहीं आना है। तो आप, उसने क्या बोला, भेज दीजिए वीडियो। अगर आपने वीडियो के लिए भी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी तो कभी नहीं देखेगा वो वीडियो आपका। 2 घंटे के लिए आपने अर्जेंसी क्रिएट कैसे करी कि मेरे पास इसके रिक्रूटमेंट के लिए लिमिटेड सीटिंग है, तो आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अब आप 1 घंटे के बाद फोन करिए दोबारा कि सर आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, तो वो जो भी होगा बता देगा, आप रीफॉलोअप करें। अब उसकी बात करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है, जिसमें कुछ बड़े हैं आपसे, कुछ छोटे हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। तो जैसा रिश्ता वैसी बात करनी है। मान लीजिए मैं छोटे दोस्त से बात करता हूं, जो आपका दोस्त है, जो आपके साथ रहने वाला है, उससे शुरू करते हैं इनविटेशन पे। आपने मान लीजिए आपके दोस्त को फ़ोन किया इनवाइट करने के लिए कि आज का शाम का वेबिनार ये देख लेगा तो क्या पता मेरे साथ ज्वाइन कर जाएगी। हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हम उसको बोलते हैं हेलो राहुल कैसा है तू, आज शाम को मेरी कंपनी का जिसमें मैंने ज्वाइनिंग करी है उसका एक वेबिनार है जिसमें 45 मिनट आपको सुनना है और उसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा, हम दोनों मिलके काम करेंगे, बस उसमें सिर्फ 2 ही लोग जोड़ने हैं, 2 के नीचे 4 लोग जोड़ने हैं। यहाँ 90% आपकी दोस्ती टूट जाएगी। और बहुत से लोग ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि राहुल आज तो बस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, बस तू पूछ ही मत। वो पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछेगा वो। और कुछ लोग एकदम ढीले ढाले बात करेंगे, राहुल कैसा है, और जब इनविटेशन की बारी आएगी तो और ही ज़्यादा ढीला ढाला होके वो सोचेगा कि होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। इस बात को छोड़िए ना, आएगा, उसकी किस्मत अच्छी है तो आएगा वो, ये एटीट्यूड रखो। लेकिन ढीले ढाले होके बात मत करिए, आप डायरेक्टली बात करिए, हेलो राहुल, और थोड़ा सा तेज आवाज में बात करिए। अगर इनविटेशन के लिए दोस्त को फोन कर रहे हैं, उसको भी लगना चाहिए कि आज इसको क्या हो गया। हेलो राहुल कैसा है, आज शाम को 5 बजे फ्री रहना तू 40 मिनट के लिए, तेरे लिए एक मेरे पास गुड न्यूज है। अगर उसके अंदर तूने 40 मिनट लगा दिया तो तेरी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ चेंज आ सकता है, और मेरे को तू उसके लिए कैपेबल लगा, इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूं। अब मैं जल्दी में हूं, शाम को 5 बजे मिलते हैं, और उसमें सिर्फ 3-4 सीटें ही बाकी हैं। तेरा कंफर्म हो तभी बताना, अगर कंफर्म ना हो तो मेरे को 1 घंटे के बाद फोन करके कैंसिल कर देना। इस प्रकार के रेपुटेशन बनाइए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो झूठ हो गया, ये तो झूठ बोलना हो गया ना, क्योंकि सीटिंग तो हमारे पास अनलिमिटेड है, लेकिन हमने बोला कि 5-4। ये झूठ नहीं है, इसको निंजा टेक्निक बोलते हैं, इसको टेक्निक बोलते हैं। ये एक टेक्निक है दोस्तों, ये झूठ नहीं है। झूठ वो होता है जिससे किसी का नुकसान कर दिया, इससे तो जिंदगी बना रहे हैं आप। ये तो झूठ जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई दादी है जिसको एक बीमारी है और वो अमृत खाने से ठीक हो सकती है, अमृत दादी ले नहीं रही, तो आपने झूठ बोला। दादी को पसंद है चाय, तो आपने बोला कैसे भी जुगाड़ करके आपने बोला दादी चाय पी लो। आपने पिलाया तो अमृत है, लेकिन दिया उसको, बोला उसके चाय के लिए। तो जस्ट आप यही काम कर रहे हैं। अब दादी उस चाय को बोल के पी लेगी और उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। जस्ट एग्जाम्पल था कि हम यहाँ झूठ नहीं बोल रहे, एक टेक्निक लगा रहे हैं। अब जो हमसे बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उसका इन्विटेशन कैसे करें, उसको कैसे बुलाएं, उसके ऊपर तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। आपको सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है। जो भी आपसे बड़े हैं, आपके अंकल लगते हैं, आपके चाचा लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, आपने उसको फ़ोन किया, आपने उनको फ़ोन किया कि अंकल जी मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। आज शाम के 5 बजे एक छोटा सा ऑनलाइन मीटिंग है, एक छोटा सा ऑनलाइन सेशन है 40-1 मिनट का। उस सेशन के अंदर आप मेरे को बताना कि मैं उस काम को करूं कि ना करूं। अब ये जो इनविटेशन है, जो भी आपसे बड़ी उम्र के हैं उनके सामने जब भी इनवाइट आप करें तो आप साधारण आवाज़ के अंदर भी बात कर सकते हैं, सिंपल आवाज़ के अंदर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एज ए आपने सलाह मांगी है, राय मांगी है। आपने उनको बोला कि अंकल मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं उसको करूँ कि ना करूँ। आप उस 40 मिनट का समय निकाल के आप मेरे को बताना कि मैं उस काम को करूँ कि ना करूँ। अब मान लीजिए अंकल ने हाँ कर दी 40। अब जब किसी से कोई सलाह मांगता है ना,
तो तैयार हो जाता है, टाइम नहीं भी होता तो भी निकाल लेता है। अब अंकल ने वो ट्रेनिंग अटेंड करी और अंकल को पसंद नहीं आया। अंकल ने बोला बेटा ये काम नहीं करना तेरे को, ये काम कभी मत कर लेना। तो यहाँ हार मत मान जाना, ये तो एक शुरुआत है। अब उसको पूछो कि अंकल क्यों ना करूं, कारण बताइए। कारण अंकल बता नहीं पाएगा। कारण अंकल सिर्फ इतना ही बता पाएगा कि बेटा ऐसे बहुत से सिस्टम मैंने देख रखे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर अच्छा सा सेशन अटेंड करेगा तो अंकल मना ही नहीं करेगा। फिर भी अगर कर दे तो रीज़न पूछिए, रीज़न बताते बताते अंकल खुद आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सभी के लिए एक जैसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई तो 1000 रुपये नहीं कमाता है, कोई करोड़ों रुपए कमा लेता है। फर्क क्या है? फर्क है टेक्निक का, फर्क है ट्रेनिंग्स का। कहीं मत जाना, 1 मिनट का समय और लूंगा। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको बतानी है। जैसे ही हमारे 40,000 लोगों की फैमिली हुई तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि आपको एक जबरदस्त गिफ्ट दूं, लेकिन अब तक मैं उसकी रिसर्च कर रहा था कि क्या दूं। कुछ ऐसा गिफ्ट हो जो आज तक YouTube हिस्ट्री पे किसी ने ना दिया होगा, ऐसा ही देने वाला हूं दोस्तों। ऐसा गिफ्ट दूंगा जिससे आज तक की YouTube हिस्ट्री पे किसी ने नहीं दिया होगा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो वो गिफ्ट क्या है? एक 12 बजे वीडियो आने वाला है, अभी जस्ट 4 घंटे के बाद एक वीडियो आने वाला है। उस गिफ्ट के बारे में पूरा बताया जाएगा। उस गिफ्ट के बारे में क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सरप्राइज है। 12 बजे पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। 4 घंटे और है, इंतजार करना। आप अलार्म लगा लेना, रिमाइंडर लगा लेना, बस आपको बस 4 घंटे का इंतजार करना है। और कमेंट करिए क्या आप एक्साइटेड है वो गिफ्ट लेने के लिए। बहुत जबरदस्त गिफ्ट है दोस्तों, वाकई आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है उस गिफ्ट से। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। और मेरे को अब तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए।